तो चलिए इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं और कम्युनिटी हेल्थ केयर यानी सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में आए एक बहुत ही बड़े बदलाव पर बात करते हैं। ये एक ऐसा मिशन है जिसे नवजात शिशुओं को उनके शुरुआती और सबसे नाजुक महीनों में सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आखिरकार बचपन का यही वो समय है जो पूरे जीवन की नींव रखता है। अब इस बदलाव की आखिर इतनी अर्जेंसी क्यों है? इसे समझने के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक आंकड़ा देखना जरूरी है, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। भारत में 5 साल से कम उम्र के 10 में से 4 बच्चे कुपोषण के कारण अविकसित रह जाते हैं। ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। और बात सिर्फ वहीं खत्म नहीं होती। ये चार्ट एक और गंभीर समस्या को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। 6 से 59 महीने के बीच के आधे से अधिक बच्चे, यानी पूरे 50% बच्चे अनीमिया के शिकार हैं। उनके शरीर में खून की कमी है। जरा सोचिए, इस उम्र में जब विकास इतनी तेजी से हो रहा होता है, तब अनीमिया होना कितनी बड़ी रुकावट बन सकता है। तो आखिर दिक्कत कहाँ थी? दरअसल सिस्टम में एक बहुत बड़ी खामी थी। पहले नवजात शिशुओं के लिए जो घर घर जाकर इंटेंसिव हेल्थ केयर विजिट्स होती थीं, वो 42 दिन अचानक से पूरी तरह बंद हो जाती थीं। इसके बाद हेल्थ केयर में एक बहुत बड़ा खालीपन आ जाता था और विडंबना देखिए कि ठीक इसी समय बच्चे को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग यानी अतिरिक्त आहार की सबसे ज्यादा जरूरत शुरू होती है। इसीलिए सबसे अहम बात इन दोनों टाइमलाइंस की तुलना करना है। नई रणनीति ने 42वें दिन देखभाल रोक देने वाली उस पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया है। अब ये नई नीति कम्युनिटी केयर को बढ़ाकर पूरे 15 महीने तक ले जाती है, यानी ये एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन गई है। स्वास्थ्य सुरक्षा के इस विस्तारित दायरे को HBYC यानी होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड के रूप में जाना जाता है। ये भारत सरकार के पोषण अभियान का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। और इसका लक्ष्य क्या है? हर साल बच्चों में स्टंटिंग और जन्म के समय कम वजन की समस्या को 2% तक कम करना। आइए देखते हैं कि ये सिस्टम जमीन पर काम कैसे करता है। ये निरंतर देखभाल 5 सटीक डेवलपमेंटल टच पॉइंट्स के जरिए पूरी की जाती है। तीसरा, छठा, 9वां, 12वां और 15वां महीना, ये वो अहम पड़ाव हैं जहां स्वास्थ्य सेवाएं सीधे बच्चे के घर तक पहुंचती हैं और एक लगातार चलने वाला रिश्ता बनाती हैं। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर इस लॉजिस्टिक चुनौती को संभव कौन बनाता है? वो है हमारी आशा वर्कर। ये बहुत ही प्रशिक्षित महिला हेल्थ वर्कर होती हैं जो हाशिए पर रहने वाले परिवारों और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत पुल का काम करती हैं। ये एक भरोसेमंद स्थानीय विशेषज्ञ हैं। यहाँ आशा वर्कर को फील्ड पर काम करते हुए देखना वाकई दिलचस्प है। उनके पास कुछ विशेष उपकरण होते हैं, जैसे कि MCP कार्ड यानी मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड। इस कार्ड की मदद से वे न सिर्फ माँ की काउंसलिंग करती हैं, बल्कि शिशु के विकास को बहुत ही बारीकी से ट्रैक भी करती हैं। अगर हम उनकी नई और बड़ी जिम्मेदारियों को ब्रेक डाउन करें, तो ये 4 मुख्य स्तंभों पर टिकी हैं। पहला, न्यूट्रिशन, जिसमें स्तनपान और आयरन सप्लीमेंटेशन शामिल है। दूसरा, हेल्थ यानी टीकाकरण और बीमारियों का प्रबंधन। तीसरा है अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। और चौथा है वॉश यानी साफ सफाई और स्वच्छता। जाहिर है, इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ नियम मानना काफी नहीं है। इसमें बहुत ज्यादा एम्पैथी और कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। बच्चे को संपूर्ण पोषण और स्वास्थ्य सहायता देने के लिए आशा वर्कर्स स्थानीय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बिल्कुल एक टीम की तरह काम करती हैं। बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को मापने के लिए इनके पास एक खास टूल बेल्ट होती है। इसमें डायरी और मेडिकल किट तो हैं ही, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसमें एक छोटी हाथ की घंटी, टॉर्च और लाल रंग की प्लास्टिक की चूड़ियां भी शामिल होती हैं। बेहद साधारण चीजें, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए एकदम कारगर। और इस पूरी मेहनत के लिए, यानी एक छोटे बच्चे की सभी 5 मुलाकातों को व्यवस्थित रूप से पूरा करने और उन्हें लॉग करने पर आशा वर्कर को 250 रुपए का परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है। और हाँ, इसकी पुष्टि स्थानीय स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों द्वारा पूरी सख्ती से की जाती है। हालांकि हर बड़े प्रोग्राम की तरह इसमें भी एक आखिरी और सबसे बड़ा चैलेंज है, और वो है सोशल वल्नरेबिलिटी, यानी ये सुनिश्चित करना कि समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले और कमजोर परिवार गलती से भी इस हेल्थ केयर सिस्टम से बाहर ना छूट जाएं। इसी वजह से ये प्रोग्राम अत्यधिक कमजोर आबादी को स्पष्ट रूप से प्राथमिकता देता है।
इसमें जेंडर बायस यानी लिंग भेद से निपटना शामिल है, ताकि लड़कियों को लड़कों के समान देखभाल मिले। साथ ही बीमार बच्चों, प्रवासी परिवारों और शहरी झुग्गियों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने के लिए खास जोर दिया जाता है। और इन सब तक पहुंचने का रास्ता क्या है? हेल्थ वर्कर्स इसके लिए एक 8 फोल्ड पाथ या 8 चरणों वाले मार्ग का पालन करती हैं। इसकी शुरुआत पूरे समुदाय की एक बेहद विस्तृत मैपिंग से होती है और फिर उन परिवारों को निर्णायक रूप से प्राथमिकता दी जाती है जिन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। इस पूरे सिस्टम का आखिरी और सबसे खूबसूरत परिणाम वही है जो हम यहाँ देख रहे हैं, एक स्वस्थ बच्चा जिसे एक ऐसे भरोसेमंद कम्युनिटी एक्सपर्ट का समर्थन प्राप्त है जो परिवार की बात को धैर्य से सुनता है और बिना किसी जजमेंट के उन्हें सही रास्ता दिखाता है। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करते हुए हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ आपको छोड़ जाते हैं। स्थानीय और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को इस तरह सशक्त बनाने से आखिर दुनिया भर में समुदायों के बीच छिपे हुए हेल्थ केयर के ऐसे ही बड़े अंतरालों को कैसे पाटा जा सकता है? वाकई ये सोचने वाली बात है। इसी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।